जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्रेमी भक्तों, आप सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल शब्द मंथन पर स्वागत है। प्यारे भक्तों, आज की वीडियो में आपके कई प्रश्नों के उत्तर छिपे हुए हैं, इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा और एक एक शब्द को ध्यान से सुनकर मंथन कीजिएगा। प्रेमी भक्तों, देखो, आप प्रतिदिन स्नान करते हो तो आपने अपने शरीर को तो स्नान करके धो लिया, लेकिन प्यारे भक्तों, हमारा जो मन है और उसमें न जाने कितने जन्मों का मैल जमा हुआ है, तो कभी आपने उसके बारे में सोचा कि उसको कैसे साफ किया जाएगा? और तन को अगर आपने धो लिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर मन को नहीं धोया तो तन का धोना व्यर्थ है। भजन भी है ना, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। तो जब तक मन को नहीं धोगे तो कोई फ़ायदा नहीं। और आज की आम संसार में क्या हो रहा है, लोग तन को सजाने में तो लगे हुए हैं सब, लेकिन मन को कोई सजाता ही नहीं है। तो प्यारे भक्तों, पहले इस मन को धो और इसको साफ करो अच्छी तरह, फिर ये सजेगा। सजाने का काम बाद का है। जैसे पहले स्नान करते हैं ना सब, और उसके बाद फिर मेकअप करते हैं, तो उसके बाद ही तो सजाया जाता है। तो हमारा विषय ये है प्यारे भक्तों कि ये कैसे धुलेगा और इस पर कितना मैल जमा हुआ है। आप एक उदाहरण के द्वारा समझो प्यारे भक्तों। जब आप स्नान करते हो, प्रतिदिन सभी स्नान करते हैं, अगर आप कभी जल्दी में होते हो तो आपने कहा कि मैं अभी पानी डाल के आया, बस 2 सेकंड में नहा के आया, मैं 1 मिनट में नहा के आया, तो आपने क्या किया, जल्दी जल्दी पानी डाला, साबुन भी नहीं लगाया और नहा लिए, तो मैल बिल्कुल नहीं उतरा शरीर का। लेकिन उसी दिन या अगले ही दिन आप क्या करो, आज तो भी तसल्ली से नहाता हूँ, मैल जमा हुआ है, 1-2 दिन कल ऐसे ही नहाया था जल्दी में, आपने पहले पानी डाला, मैल उतारा, मैल उतरा, पानी डाल के थोड़ा थोड़ा रगड़ोगे तो भी थोड़ा उतरा। उसके बाद आपने सोचा साबुन लगाता हूँ, फिर साबुन लगाया और फिर रगड़ा तो फिर मैल उतरा। फिर तीसरी बार आप सोचते हो अभी एक बार और देखता हूँ साबुन लगा के, क्योंकि ढंग से नहाया ही नहीं कई दिन से, तो तीसरी बार फिर मैल उतरेगा। तो प्यारे भक्तों, जब इस शरीर का ये हाल है, बाहरी शरीर का, तो अंदर कितना मैल जमा हुआ है। प्यारे भक्तों, अगर आप नाम जप करते हैं, यानी राम नाम का जप करते हैं, या किसी भी भगवान के नाम का जप करते हैं वाणी के द्वारा, तो आप ये समझ लो, वाणी के द्वारा जप करने से तो वाणी का मतलब पानी डालना। आप खाली पानी डाल रहे हो अपने मन पे, मतलब आपका मैल उतर नहीं रहा, वो पानी डल रहा है और ऐसे ही चला जा रहा है। वाणी का मतलब ये है। बहुत से लोग पूछते हैं ना, वाणी से करें, मन से करें, कैसे करें, आज उन सब का उत्तर है इस वीडियो में। फिर वाणी के द्वारा करने के बाद जब आप मानसिक जप करने लग जाते हो प्यारे भक्तों, तो उसका मतलब ये होता है कि आपने साबुन लगा लिया। साबुन लगा लिया तो क्या होगा, साबुन लगाओगे मैल गल जाएगा, उतरेगा फिर भी नहीं, वो मैल गल गया साबुन से। और फिर वो उतरेगा कैसे, रगड़ना पड़ेगा उसको। तो रगड़ने का मतलब है प्यारे भक्तों, श्वासों के द्वारा जप करना। जब श्वास पर श्वास राम नाम का घर्षण होगा तो आपके मन का सारा मैल धुल जाएगा। प्यारे भक्तों, आप ऐसा करके देखो। पहले नए साधकों को वाणी से ही करना पड़ेगा, क्योंकि उससे श्रद्धा बढ़ती है, उससे उनका पानी डलना शुरू होता है। बगैर पानी के तो साबुन लगेगा नहीं, तो पहले पानी चाहिए, फिर मानसिक जाप यानी साबुन चाहिए, और फिर उस मैल को रगड़ने के लिए क्या चाहिए, हाथ चाहिए। आपके हाथ का मतलब आपके श्वास चाहिए, और श्वासों का जप करोगे तो जो मैल मानसिक जप करने से यानी साबुन लगाने से बिल्कुल गल गया है, वो फिर हाथ लगाते ही उतर जाता है गला हुआ मैल। तो ऐसे ही जब आप श्वासों का जप शुरू करोगे और थोड़े ही दिन आपने कर लिया, तो आपका मन पूर्णतः निर्मल होएगा। और धीरे धीरे जब आप प्रतिदिन ऐसा करोगे तो प्यारे भक्तों, इस मन पे तो जन्मों का मैल जमा हुआ है, पहले वो पुराना उतरेगा, फिर जो नया जम रहा है वो उतरेगा, और फिर जब सारा उतर जाएगा तो फिर आपका मन बिल्कुल निर्मल हो जाएगा। और जब मन निर्मल हो गया,
फिर आती है ना मेकअप का नंबर आता है, फिर मेकअप करते हैं लोग, सेंट वेंट छिड़कते हैं तैयार होके। तो फिर आपको भी सेंट छिड़कना है। अब सेंट कैसे छिड़कोगे, खुशबू कैसे आएगी आप में से? तो प्यारे भक्तों, खुशबू आएगी ध्यान योग के द्वारा। फिर जब आप ध्यान करोगे तो ध्यान करने से आप में खुशबू आने लगेगी। खुशबू का मतलब है आपकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाएगी। ध्यान करने लगोगे और आप कहीं बाहर जाओगे तो आपको देख के लोग अपने आप ही हंसने लग जाते हैं, खुश होने लगेंगे। जैसे जब कृष्ण भगवान या राम जी भगवान बाहर निकलते थे वन में, तो क्या था, सभी लताएं मुस्कुराने लगती थी, पशु पक्षी मुस्कुराने लगते थे। क्यों? क्योंकि उनमें सकारात्मकता ज़्यादा थी। तो तुम में भी जब सकारात्मकता आएगी, तुम्हें देख के सब खुश होंगे, मुस्कुराएंगे, कहेंगे वाह क्या बात है, क्या खुशबू आ रही है अंदर से। तो प्यारे भक्तों, ये मैंने जो सारी चीज़ें बताई हैं, आप ऐसे करो और अपने मन को पूर्णतः निर्मल करके और सेंट छिड़क लो और जगत में आप भी भगवान की तरह सकारात्मकता को फैलाओ। तो प्रेमी भक्तों, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। और हमारा जो दूसरा चैनल है ज्ञानदूत, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिलेगी, चैनल पर जाएं, सब्सक्राइब करें। आज हमने वीडियो डाली है, एक गुण के कारण आपका सभी दुखों का अंत होगा। तो प्रेमी भक्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।